कोलंबस भारत की खोज में निकला 3 बड़े नाव लेकर। कोई 100 नाविक लेकर, कोई 3 महीने के भोजन का इंतजाम था। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भोजन ले सकता था साथ ले लिया था, लेकिन भोजन खत्म होने के करीब आ गया। केवल 3 दिन का भोजन बचा। नाविक क्रोध से भर गए। मंजिल कहीं पहुंचती मालूम नहीं होती, यात्रा भटक गई लगती है। सिर्फ सागर, कोई दूर किनारा दिखाई नहीं पड़ता। तो उन नाविकों ने जब रात कोलंबस सोया था तो एक बैठक की, और उस बैठक में तय किया गया, हम कोलंबस को उठाकर समुद्र में फेंक दें और वापस लौट जाएं, क्योंकि यह आदमी तो मुसीबत में डाले हुए है। खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। भोजन खत्म हो गया है और कहीं पहुंचते हुए नहीं दिखाई देते। इस आदमी ने तो हमारी जिंदगी को अटका दिया है। कोलंबस ने सुना। वह सिर्फ बना हुआ सो रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे भी डर था कि अब खतरा है, और जब तक कोलंबस जिंदा है तब तक नावें वापस नहीं होंगी। यह भी नाविकों को पता था, क्योंकि कोलंबस वापस होना नहीं जानता था। बहुत जिद्दी और अहंकारी। मर जाएगा, लौटेगा नहीं, क्योंकि क्या कहकर लौटेगा अपने देश। पहले ही लोगों ने कहा था कि तुम मूर्ख हो, इन बातों में पड़े हो, सिद्धांतों के चक्कर में आ गए हो। लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है और तुमने मान लिया। और जीसस की बाइबल तो कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है। लौटने पर लोग कहेंगे आ गए वापस, नहीं पहुंच पाए। पृथ्वी अगर गोल है तो तुम पहुंच ही जाते, कहीं न पहुंचते तो यहीं लौट आते। कोलंबस जाग रहा था। जैसे ही उसने सुना कि उन्होंने तय कर लिया है एक मत से उसे फेंकने का, तो वह उठा और उसने कहा, एक बात मुझे भी पूछनी है। वह यह कि 3 महीने का सामान था, वह समाप्त हो गया है। 3 दिन का बचा है। अगर तुम लौटे भी तो पहुंच पाओगे? क्योंकि लौटने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। अगर तुम ठीक उसी रास्ते से लौट सके जिससे हम लौटे हैं, और समुद्र में कहीं कोई रास्ता नहीं बना है, अगर तुम लौटे तो 3 दिन में लौट पाओगे ना? बाकी दिनों का क्या होगा? और जब लौटकर ही मरना है तो आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। जब मरना ही है तो पीछे क्या जाना। मैं तुमसे कहता हूं कि पीछे लौटने में तो 3 महीने लगेंगे। आगे हो सकता है कि 3 दिन में ही हम पहुंच जाए, इसकी संभावना है। आशा बंधी। बात तो सीधी थी, गणित साफ था। आगे शायद 3 दिन में ही पहुंच जाए, क्योंकि पता नहीं किनारा कितनी दूर हो। पीछे तो 3 महीने से कम पहुंचने वाले नहीं, इसलिए मौत निश्चित है। आशा बंधी। नाविक फिर श्रम में लग गए, और सब के सब जो है नाव को खेने लगे। जैसे ही आशा बनती है वैसे ही तुम श्रम में लग जाते हो। जैसे ही आशा छूटती है वैसे ही तुम्हारे हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं। जैसे आशा छूटती है दुख दिख जाता है। जैसे ही आशा बनती है सुख का स्वाद आने लगता है। संसार आदमी को नहीं बांधे हुए है। संसार से ज्यादा जागने वाली जगह खोजनी कठिन है। 24 घंटे दुख है, सब तरफ से दुख है। हर घड़ी कांटा चुभता है, लेकिन तुम यहाँ हो ही नहीं जिसको कांटा चुभे। तुम आशाओं के किसी लोक में भटके हुए हो।